एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास से बमबारी देखने को मिली है। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में बमबारी हुई है। बड़ी जानकारी, सिलसिलेवार धमाके में 3 लोग घायल भी बताए जाते हैं। बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमले की शिकायत चुनाव आयोग से बीजेपी करने जा रही है। यानी बंगाल के अंदर हिंसा देखने को हर चुनाव में मिलती है और एक बार फिर ऐसा ही हुआ है। बात बीजेपी सांसद की कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी नेताओं का जब जिक्र करते हैं तो बीजेपी नेता सिलसिलेवार ढंग से चुनाव आयोग से शिकायत कर रही है और इस मामले की भी शिकायत की जाएगी। जो तस्वीरें आपके सामने हैं और 2 तस्वीरों के माध्यम से आपको फटाफट से जानकारी देते हैं। दरअसल बीजेपी सांसद के घर के पास बमबारी हुई है, जिसमें 3 लोग घायल हो गए हैं और घायलों को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है और जानकारी हम आप तक पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हम लोग इलेक्शन कमीशन के पास जाएंगे। इसका जो हमला हुआ इसके लिए हम लोग चाहेगा जो इसका क्या होना चाहिए। देखिए, टीएमसी का पर्यायवाची हिंसा की राजनीति हो गई और वहाँ पर राजनीति करना मतलब अपनी जान पे हथेली लेकर चलना है। कुल मिलाकर आचार संहिता लग गई, पर फिर भी पुलिस के सामने गुंडे वहाँ पर बम फेंक रहे हैं, गोलियाँ चला रहे हैं। ये बहुत खराब स्थिति है और मैं समझता हूँ चुनाव आयोग को इसको एक चेतावनी की तरह लेना चाहिए, चिंता करना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में मतदान शांतिपूर्ण हो सकेगा, इसमें हमें शंका है। नहीं, देखिए, इसका तो एकदम गलत चीज़ है। हम बार बार बोल रहे हैं कि राजनीति एक ऐसा चीज़ है जो जनता के हित से किया जाता है। राजनीति प्रतिपक्ष तो रहेंगे, गणतंत्र में सारे दल रहेंगे, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो हमारा दूसरा पार्टी में है वो मेरा शत्रु है, दुश्मन है। ये प्रतिपक्ष है, तो नेचुरली उस हिसाब से विचार करना चाहिए। ये चीज़ अच्छा नहीं हो रहा और जिस तरह से घटना घट रही है, हिंसा का घटना, ये तो एकदम से नहीं होना। बंगाल के इतिहास तो ये सब बोलते नहीं है, बंगाल का संस्कृति इसका खिलाफ है, लेकिन ये सब चल रहा है क्योंकि अभी शासक दल ऑलरेडी खेला होवे का स्लोगन उठाया है। बंगाल के अंदर ये हिंसा की तस्वीर बदलेगा कौन, ये बड़ा सवाल है और इन्हीं सवालों का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, हैदर अली, तमाम जानकारी वो आप तक पहुंचाएंगे। हैदर, जानकारी दीजिएगा, जब हम बंगाल का जिक्र करते हैं तो ऐसा इतिहास के पन्ने अगर उलटकर हम देखेंगे तो कोई भी चुनाव ऐसा नहीं रहा जब हिंसा ना देखने को मिली हो। ये तस्वीर आखिर बदलेगा कौन, क्योंकि एक बार फिर हिंसा देखने को मिली। बीजेपी सांसद के घर के बाहर बमबारी हुई, 3 लोगों के घायल होने की खबर भी है। बिल्कुल हर्ष, आपने ठीक कहा कि ये हर बार जब भी चुनाव होते हैं पश्चिम बंगाल में इस तरह की आम घटनाएं हो जाती हैं। और आप देखें, एक बार फिर से विधानसभा के लिए चुनाव प्रचार जोरों और शोरों पर चल रहा है और उस बीच अब तक घटनाएं तो सामने आ रही थी, कभी बीजेपी के कार्यकर्ता घायल, कभी टीएमसी के, लेकिन अब बमबारी, वो भी क्रूड बम से हमला किया गया है 15 जगहों पर। ये जरूर हैरान करने वाली बात है, वो भी उस जगह पर जहां खुद एक बीजेपी के सांसद हैं, उनका मकान है। आप देखें, उत्तर 24 परगना जिले के जगदल इलाके में ये घटना हुई है और हालांकि ये जो बम था ये वहां के गली नंबर 17 में फेंका गया था, लेकिन वो भटापारा नगर पालिका का 18 नंबर गली में जाके गिरता और वहीं से बैरकपुर बीजेपी सांसद है अर्जुन सिंह, उनका घर बहुत नजदीक है। और ऐसे में बीजेपी सांसद के घर के आसपास 15 जगहों पर बमबारी होना एक जरूर सवाल खड़े करता है। दूसरी बात यह है कि इसमें एक बच्चे समेत 3 लोग भी घायल हो गए हैं। अब इलाके के जो वहां लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं, उनमें भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। जब हिंसा का हम जिक्र करते हैं तो बीजेपी के नेताओं का जिक्र नहीं करेंगे, टीएमसी के नेता भी इस हिंसा का शिकार हो जाते हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि हिंसा करवा कौन रहा है, क्योंकि चुनावों के समय हिंसा देखने को मिलती है और कोई भी पार्टी का नेता सुरक्षित नहीं है। कार्यकर्ताओं का भी जिक्र करें तो तमाम कार्यकर्ता मारे गए हैं, किसी भी पार्टी का है। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है हर्ष। देखें, दोनों तरफ से ही कार्यकर्ता मारे भी जा रहे हैं, घायल भी हो रहे हैं। अब आप देखें, बीजेपी ने एक तरफ शिकार उसको आरोप लगाया है टीएमसी पर कि ये टीएमसी करवा रही है, टीएमसी की सत्ता है और वो यहाँ गुंडागर्दी दिखा रही है। और वहीं टीएमसी के जो वहां के प्रत्याशी हैं वो मौके पर पहुंचते हैं, जायजा लेते हैं और कहते हैं कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, इस घटना के पीछे जो भी है उसकी जांच की जाएगी। तो ये जरूर सवाल खड़े करता है। अब सवाल ये है कि चुनाव प्रचार अभी चल रहा है, अभी हाल ही में वहां मतदान भी होना है। ऐसे में जब चुनाव प्रचार में ये हाल है तो जब मतदान होगा तो वहां क्या हाल होने वाला है। चुनाव आयोग को जरूर कुछ सख्त कदम उठाने होंगे, कार्रवाई करनी होगी, तभी ये थम सकता है। वैसे तो हर विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, अक्सर ही पश्चिम बंगाल से इस तरह की घटनाएं आती हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही घटनाएं आ रही हैं और घटनाएं अब आप देखें बमबारी तक तस्वीर कौन बदलेगा ये देखने। खबरों से अपडेट रहने के लिए JQ24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।